अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों। मैं ताहिर मुस्तफ़ा बड़े ही एक ख़ास और अहम टॉपिक के ऊपर आज मैं आप दोस्तों के साथ रूबरू हो रहा हूँ। दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक कि जो इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का विषय बना हुआ है, जहाँ पे नौजवान वो किसी भी कम्युनिटी से हैं जो इस वक्त सड़कों पे हैं। मैं बात कर रहा हूँ तेलंगाना की, जहाँ पे कच्चा बौली एरिया के अंदर जो एक बहुत बड़ा पोर्शन है ज़मीन का, और वो ज़मीन का पोर्शन, ज़मीन का वो हिस्सा जिसमें 400 एकड़ में फैले उस ज़मीन के टुकड़े पे, जिसमें एक हरा भरा जंगल और उस जंगल में रहने वाले कई सारे जानवरों के आशियाने, जहाँ पे आज तेलंगाना गवर्नमेंट जो है वो उस जंगल को काट रही है, बुरी तरह से उसकी कटाई जो है वो जारी है। और उस जंगल के अंदर रहने वाले जितने भी जानवर हैं, परिंदे हैं, उनको माइग्रेट करने पे मजबूर किया जा रहा है। उनका माइग्रेशन तो दूर, उनको इवैक्यूएशन तो दूर, उनको उन्हीं के हैबिटेट के अंदर, उनको उन्हीं के निश के अंदर उनको ख़त्म किया जा रहा है। वहीं हम ये दावे करते हैं कि हम प्रोजेक्ट टाइगर लेकर के आए, प्रोजेक्ट एलिफेंट लेकर के आए, प्रोजेक्ट डियर लेकर के आए, ताकि हम जितने भी जानवर जो इस वक्त इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, वो सारी के सारे बर्ड्स हैं या एनिमल्स हैं जो इंडेंजर्ड हैं, इंडेमिक हैं, ताकि उनको बायोडाइवर्सिटी के अंदर, नेशनल पार्क या सेंचुरीज़ के अंदर हम उनको प्रिजर्व कर सकें, हम उन्हें कंजर्व कर सकें। लेकिन वहीं पे जानबूझ करके एक आईटी पार्क को एस्टेब्लिश करने के लिए आप 400 एकड़ में फैले हुए जंगल और उस जंगल के अंदर रहने वाले जानवरों को, परिंदों को आप मार रहे हैं। क्या आज इंसान इतना मफाद परस्त हो चुका है? क्या इंसान अपने मतलब के लिए, अपने ज़ाती मफाद के लिए, पर्सनल गेन के लिए, लग्जरियस लाइफ के लिए, अपनी नीड्स और डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने के लिए वो बेजान, वो जानवर कि जो ज़बान नहीं रखते हैं? मैंने बहुत सारे वीडियोस को देखा कि जहाँ पे वो रो रहे हैं। ये बात तो हकीकत है कि अगर आज उन पे जुल्म हो रहा है, तो जो जुल्म आज उन पे किया जा रहा है, वैसा ही जुल्म इंसानों के साथ हमारे इसी देश के अंदर होगा, और ये होकर ही रहेगा। कि जहाँ पे हम ये दावा करते हैं हमें बायोडाइवर्सिटी को एक तो एक्सपैंड करना है, जितने भी जानवर हैं उनको उनकी ही हैबिटेट के अंदर हमें प्रिजर्व करना है। हम नामीबिया की बात करते हैं, हम साउथ अफ्रीका की बात करते हैं, हम जानवरों को अपने सराउंडिंग कंट्री से यहाँ पे आकर बसाने की बात करते हैं, लेकिन वहीं पे हम अपने हिंदुस्तान के अंदर हैदराबाद का वो शहर के जहाँ पे लास्ट रिमेनिंग इतना बड़ा फॉरेस्ट का एरिया है, उसको हम डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं एक आईटी कंपनी के लिए, एक आईटी शहर के लिए। क्या ये सवालिया निशान नहीं है? आज हमारे नौजवानों को उठना है। जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी कॉलेजेस हैं, उनमें नौजवानों का प्रोटेस्ट होना चाहिए कि हमें एनवायरनमेंट को बचाना है, हमें जानवरों को बचाना है, हमें नेचर को बचाना है। नेचर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें सामने आना होगा, तभी जाकर के तो हम अपने इस देश को बचा सकेंगे। आज हर तरफ से पॉलिटिकल जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव अपने पर्सनल गैन के लिए, अपने वोट बैंक के लिए वो माइनिंग कर रहे हैं, वो जंगलात को काट रहे हैं, वो हर तरह से जितना भी उनसे मुमकिन कोशिश हो रही हैं वो डिगिंग कर रहे हैं। हर तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से हमारे इस नेचर को, हमारे इस इन्वायरमेंट को जो है वो एकदम डिस्ट्रक्ट किया जाए, तहस नहस किया जाए। इसलिए मैं तमाम नौजवानों से, तमाम उन पढ़े लिखे नौजवानों से जो ट्रैवलर हैं, जो व्लॉगर हैं, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, जो इस चीज़ को समझते हैं कि हमें चिपको आंदोलन की तरह
हमें फ्रंट फुट पे आना होगा। तो हमें अपने इस तेलंगाना के फॉरेस्ट के लिए, तेलंगाना के उन नौजवानों के लिए कि जिनके ऊपर इस वक्त लाठियां बरस रही हैं, उनकी सपोर्ट में हमें सामने आना होगा। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप ट्विटर पे ट्रेंड करें ताकि हम उस जंगल को बचा सकें। अगर जंगल बचेगा तो हमारा शहर बचेगा, हमारा गांव बचेगा, हमारा ये प्यारा देश बचेगा। और आप ये देखें कि हमारे सामने इस वक्त क्लाइमेट चेंज जो है वो एक बड़ा चैलेंज है। अगर इतने बड़े लेवल पे, मास लेवल पे डिवास्टेट किया जाएगा हमारे जंगलों को, तो हम क्या ये दावा कर सकते हैं कि हम किसी हद तक क्लाइमेट चेंज जो है या क्लाइमेट की जो चैलेंजेस हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं? तो नहीं है। इसलिए मैं सबसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, शेयर करें, और नौजवानों से गुजारिश करूँगा कि वो इस मुहिम के खिलाफ प्रोटेस्ट अपना सोशल मीडिया पे ही दर्ज करें ताकि हम तेलंगाना के फॉरेस्ट को और वहाँ पे रहने वाले जानवरों को बचा सकें। शुक्रिया, वस्सलाम।